अज्जू भाई आधी रात को काम करके घर लौट रहा था। अज्जू भाई फुल स्पीड में था ताकि जल्दी घर पहुंच सके। अचानक अज्जू भाई ने ब्रेक मारी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे है, लेकिन उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। अज्जू भाई ने इसे वहम समझकर अनदेखा कर दिया और फिर से घर जाने लगा। तभी सामने एक आदमी खड़ा था। अज्जू भाई ने जोर से ब्रेक दबाया, तभी वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। अज्जू भाई अपने किराए के घर में पहुंचकर सो गया। आधी रात को अज्जू भाई की नींद खुली। अरे यार, इतनी रात को बाथरूम लग गया। अज्जू भाई जैसे ही बाथरूम जाने के लिए उठा, उसके सामने एक डरावना दिखने वाला आदमी प्रकट हो गया। अज्जू जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मैं रघु की आत्मा हूँ और आज मैं तुझे भी अपनी तरह मारकर आत्मा बना दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। आखिर मेरी गलती क्या है? रघु की आत्मा ने गुस्से से कहा, तेरी गलती ये है कि तूने भल्लू सरदार के घर को किराए पर लिया है। वो भल्लू बहुत ही जालिम ठेकेदार है। आज से 5 साल पहले मैं भी इस घर को किराए पर लेकर रहने आया था। मैं बहुत गरीब था, इसलिए मैं पहले महीने का किराया नहीं चुका पाया। तो उस भल्लू सरदार ने बड़ी बेरहमी से मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग में जला दिया। तब से मेरी आत्मा इसी घर के आसपास भटक रही है और बदले की मांग कर रही है। इसलिए जो भी इस घर में किराए पर रहने आता है, मैं उसे मार देता हूँ और आज तेरी बारी है। अज्जू भाई ने कहा, रुको रुको, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारा बदला लूंगा उस भल्लू सरदार से। तुम तो आत्मा हो, अगर मैंने बदला नहीं लिया तो तुम मुझे मार देना। रघु मान गया। सुबह हो गई। अज्जू भाई को मालूम था कि अगर उसने भल्लू सरदार से बदला नहीं लिया तो आज रात उसकी मौत पक्की है। वो सीधा भल्लू के पास गया और बोला, भल्लू भाई, आज मेरी पहली सैलरी आई है, आज आपका खाना हमारे घर है, आज आइएगा, रात में साथ में डिनर करेंगे। भल्लू ने हंसते हुए कहा, ये देखो इस अजीब लड़के को, इसको लगता है कि मेरी इतनी बुरी हालत आ गई है कि इसके घर पर खाना खाने आऊं। वैसे वो घर भी मेरा है, बस तूने किराए पर लिया है। चल, आज तेरा सपना पूरा कर देता हूँ, आ जाऊंगा तेरे घर खाना खाने। अज्जू भाई का खून खौल रहा था। उसने सोचा, अब सिर्फ रघु की आत्मा का नहीं, बल्कि अब मेरा भी इससे बदला पूरा होगा। भल्लू ने गुस्से से कहा, अब जा यहाँ से, या फिर खाने का पैसा भी मुझसे लेकर जाएगा। अज्जू भाई वहाँ से चला गया। रात हो गई। अज्जू भाई ने खाने में जहर मिला दिया। चलो, अब इस भल्लू का काम तमाम हो जाएगा। भल्लू कुछ देर में अज्जू के घर पहुंचा। कहाँ है रे अज्जू? मैं आ गया, जल्दी से खाना खिला दे क्योंकि मुझे और भी काम है। अज्जू भाई ने भल्लू को खाना दिया। वाह रे अज्जू, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाता है, मजा आ गया। भल्लू जैसे ही कुर्सी से उठा, वो बेहोश हो गया। तभी घर में जोर की हवा चलने लगी और वहाँ पर रघु की आत्मा प्रकट हो गई। रघु ने भल्लू सरदार के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। भल्लू का काम वहीं तमाम हो गया। अज्जू भाई इससे पहले कि कुछ बोल पाता, रघु की आत्मा गायब हो गई। अज्जू ने अगले ही सुबह उस घर को छोड़ दिया क्योंकि उसे मालूम था, कभी कभी जंग जीतकर भी उस जगह से पीछे हट जाना चाहिए।